हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपकी टीचर ममता चौहान। आज हम इस वीडियो में करेंगे पाठ माता का आंचल पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास ना जाकर माँ की शरण लेता है। आपकी समझ से इसकी क्या वजह हो सकती है? देखो, विपदा मैंने होते हैं मुसीबत और वजह मैंने होता है कारण। तो उत्तर देखते हैं इसका। माता से बच्चे का ममत्व का रिश्ता होता है, यानी ममता का। वह चाहे अपने पिता से कितना भी प्रेम करता हो और पिता भी अपने बच्चे को कितना ही प्रेम देता हो, पर जो आत्मीय सुख, जो मन की शांति बच्चे को माँ की छाया में, माँ की गोद में प्राप्त होती है, वह पिता से प्राप्त नहीं हो सकती। भोलानाथ का अपने पिता से अपार स्नेह था, बहुत ज़्यादा वह अपने पिता को प्रेम करता था। पर जब उस पर विपदा आई, मुसीबत आई, तो जो उसे शांति व प्रेम की छाया अपनी माँ की गोद में प्राप्त हुई, वह पिता से प्राप्त नहीं हो सकती थी। माँ के आंचल में बच्चा स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है, और ये बात सत्य भी है कि बच्चा जितना ज़्यादा सहज, सुरक्षित, आरामदायक अपनी माँ की गोद में अपने आप को पाता है, वह दुनिया में, संसार में किसी भी गोद में उसे वो सुख प्राप्त नहीं हो सकता। लेखक ने इसलिए पिता पुत्र के प्रेम को दर्शाते हुए, यानी बताते हुए, इस कहानी का नाम माँ का आंचल रखा है। और कहानी का जो शीर्षक होता है, नाम रखा जाता है, जिसके इर्द गिर्द वह सारी कहानी घूमती है। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है, यानी रोना वह क्यों बंद कर देता है? उत्तर, उसे अपनी मित्र मंडली के साथ तरह तरह की क्रीड़ा करना अच्छा लगता है, खेलना अच्छा लगता है। वह उसके हर खेल व हुदगड़ के साथी हैं, उनके साथ वह सब कुछ भूल जाता है। और बच्चे, ये है कि बच्चों को अगर डांट दिया जाए, धमका दिया जाए, लेकिन जब वे अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ होते हैं, तो वह सब कुछ भूल जाते हैं और खेलने में मस्त हो जाते हैं। गुरुजी द्वारा गुस्सा करने पर वह अपने पिता की गोद में रोने पर वह क्या होता है? बिलखने लगता है। जब मास्टर जी गुस्सा करते हैं तो वह अपने पिता की गोद में रोने लगता है। परंतु जब वह अपने मित्रों को मजा करते, खेलते देखता है, तो वह स्वयं को नहीं रोक पाता और मार की पीड़ा, खेल की कीड़ा के आगे कुछ भी नहीं रहती, कुछ भी नहीं ठहरती। इसलिए वह रोना भूलकर दोबारा अपनी मित्र मंडली में खेल का मजा उठाने लग जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको नहीं करना तीसरा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन क्या है कि आपने देखा हो कि भोलानाथ और उसके साथी जब तक खेलते खाते समय किसी न किसी प्रकार की तुकबंदी करते हैं, तो इस टाइप के प्रश्न नहीं आते। फोर्थ देखेंगे, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री, यानी साधन, आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है, अलग है? तो उत्तर देखो, भोलानाथ व उसके साथी खेल के लिए आंगन व खेतों पर पड़ी चीजों को ही अपने खेल का आधार बनाते हैं, नींव बनाते हैं अपनी। उनके लिए मिट्टी के बर्तन, पत्थर, पेड़ों के पत्ते, गीली मिट्टी, घर के सामान आदि वस्तुएं होती हैं, जिनसे वह खेलते व खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। देखो बच्चों, यह कहानी ग्रामीण जीवन पर आधारित है और 1930 के दशक की है। उस समय तो जो बहुमूल्य खिलौने होते थे, खिलौने कोई बहुत ही अमीर माँ बाप होते, वो अपने बच्चों को ला कर देते, नहीं तो बच्चे जो आसपास जो भी साधन होते, उसी से वो अपना खेल खेल लेते। परंतु आज हमारे खेलने का सामान इन सब वस्तु से भिन्न है। हमारे खेलने के लिए आज क्रिकेट का सामान, भिन्न भिन्न तरह के वीडियो गेम, कंप्यूटर गेम आदि बहुत सी चीज़ें हैं जो इनकी तुलना में बहुत ज़्यादा अलग हैं। भोलानाथ जैसे बच्चे की जो वस्तुएं होती हैं, वह बहुत सुलभता, यानी आसानी से प्राप्त हो जाती हैं और बिना मूल्य खर्च किए, यानी जिनके लिए माता पिता को पैसे भी नहीं खर्च करने पड़ते। परंतु आज के बच्चों की खेल सामग्री मूल्य खर्च, यानी कुछ दिखावा भी है कि एक बच्चे के पास है, मजबूरी में किसी के माँ बाप के पास ना भी पैसा हो तो भी उसे लाकर देना पड़ता है। लेकिन अगर बच्चे मिट्टी से खेलते हैं, मिट्टी के बने खिलौनों से, तो मिट्टी से उनका जुड़ाव भी होता है, उनकी जो सेहत होती है वो भी बहुत सही रहती है। और वीडियो गेम, कंप्यूटर गेम आदि का प्रयोग करने से जो बच्चों का स्वास्थ्य होता है, उस पर भी हानिकारक प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट देखो,
पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन करना है जो आपके दिल को छू गए हों, यानी ऐसी बातें जिसने आपके हृदय को प्रभावित किया हो, स्पर्श किया हो। तो पहला, भोलानाथ जब अपने पिता की गोद में बैठा हुआ आईने में अपने प्रतिबिंब यानी परछाई को देखकर खुश होता रहता है, वही पिता द्वारा रामायण पाठ छोड़कर देखने पर लज्जाकर व मुस्कुराकर आईना रख देना, यहाँ बच्चों का अपने अक्ष के प्रति जिज्ञासा का भाव बड़ा ही मनोहर लगता है। और उसका शर्माकर आईना रखना बहुत ही सुंदर वर्णन है। और यह बच्चे जो होते हैं अपने अपने आप को अपने दर्पण में देखकर सामने बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न खुश होते हैं। और यहाँ भी वह अपने आप को देखकर शर्मा जाता है। जब उसके पिता रामायण का पाठ छोड़ देते हैं और उसको देखते हैं तो शर्मा कर क्या करता है, आईना रख देता है। बच्चों द्वारा बारात का संवांग रचते हुए दुल्हन को लिवा लाना या पिता द्वारा दुल्हन का घूंघट उठाने पर सब बच्चों का भाग जाना, यानी नाटक रचते हुए दुल्हन को लेकर आना और फिर जब पिता उसे दुल्हन का घूंघट उठाते हैं तो बच्चे शर्माकर भाग जाते हैं। बच्चों के खेल में समाज के प्रति उनका रुझान, यानी आसपास जो घटनाएं घटित होती हैं बच्चों की, वो सब अपने खेल में शामिल कर लेते हैं। तो दूसरी ओर उनकी नाटकता, संवांग और उनका बचपना सब कुछ झलकता है। बच्चे का अपने पिता के साथ कुश्ती लड़ना, स्थिर होकर बच्चे के बल को बढ़ावा देना और पछाड़ खाकर गिर जाना, बच्चे का अपने पिता की मूंछ खींचना और पिता का इसमें प्रसन्न होना बहुत ही आनंदमय प्रसंग है, बात है, वर्णन है। और जो माँ बाप होते हैं बच्चों को जिताकर क्या आनंद महसूस करते हैं। नेक्स्ट देखो, इस उपन्यास अंश में 30 के दशक की ग्रामीण संस्कृति का चित्रण है, वर्णन है। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह के परिवर्तन, बदलाव, चेंज दिखाई देते हैं। तो देखो, 30 के दशक अर्थात 1930 के आसपास ग्रामीण संस्कृति में बनावटी दिखावापन नहीं था। लोगों का जो जीवन था बहुत ही सरल था, सादा था। उस समय जो लोगों पर विज्ञान का, साइंस का प्रभाव नहीं था और लोग बाजार पर दूसरों पर कम आश्रित थे। और जो रोज़मर्रा की जिंदगी की चीज़ें होती थी वह घर पर ही बना लेती। जो महिलाएं होती, जो वड़ी होती हैं, जो मसाले होते हैं, जो अचार पापड़ जो भी कुछ होता है ये रोज़मर्रा का, ये सब क्या घर में ही बना लेती। लेकिन इन सब के लिए भी आजकल बाज़ार में हमें निर्भर रहना पड़ता है। चोट लगने, बीमार पड़ने पर भी बाज़ार की दवाइयों की अपेक्षा वो लोग घरेलू प्रयोग करते थे। पहले की तुलना में आज की ग्रामीण संस्कृति में काफ़ी परिवर्तन, बदलाव आए हैं। अब गाँव में भी विज्ञान का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। लालटेन के स्थान पर बल्ब का और बैल के स्थान पर ट्रैक्टर का प्रयोग किया जाने लगा है। घरेलू खाद के स्थान पर कृत्रिम खाद का और विदेशी दवाइयों का प्रयोग तो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। पहले की तुलना में अब खेतीहर किसान भी कम रह गए हैं, क्योंकि सब लोग आजकल सुविधा का जीवन जीना चाहते हैं और लोग खेतों में काम नहीं करना चाहते। घर की छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी लोग दूसरों पर क्या होते हैं, आश्रित होते हैं। इससे आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।